नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे प्रतिवाद। दोस्तों, कुछ बातें अजीब लगती है क्योंकि वो अजीब होती है। हमारा समझने का तरीका जो होता है, आज तक जो हमारा अनुभव होता है, उस अनुभव के आधार पर हम कुछ बातें समझ लेते हैं। एक बात है कि हम सांप बोलते, सांप या नाग, तो वो सीधा कभी चलेगा नहीं, ऐसा 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 करके चलेगा। अगर सांप सीधा चलने लगे तो हम बोलेंगे ये क्या मामला है। हमारे दोस्त के एक बेटे ने एक बार जोक करके बताया था, बहुत साल पहले की बात है, कि बोला एक सांप है, अगर शराब पिया तो कैसे चलेगा। तो हम चकित हो गए, क्या बोल रहे हैं। तो उसने हमारी मजाक उड़ाई और बोला, अरे वो शराब पिया तो सीधा चलेगा, वरना तो टेढ़ा चलता है, टेढ़ा मेढ़ा चलता है। तो बात ये होती है ना, अनुभव से कुछ बातें बन जाती है। तो पाकिस्तान का कोई नेता हो, जनरल हो, तो वो क्या बात करेगा, कैसे बात करेगा, क्या कृति करेगा, ये हमारा अंदाजा होता है। नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, उद्धव ठाकरे हो, या लालू प्रसाद यादव हो, मायावती हो, या बहुत सारे लोग होते हैं, अमिताभ बच्चन हो, ये बड़े बड़े नाम जो हमको मालूम होते हैं, हम उनको पहचानते हैं। तो उससे हम एक अंदाजा करते हैं कि एक सर्टन सिचुएशन है, उसमें ये क्या करेगा, इसका हम अंदाज बांधते हैं। तो इसलिए अगर अजीब बात हमको तब वो लगती है कि ये कैसा बर्ताव कर रहा है, ये क्या बात कर रहा है, ये हमारी समझ में नहीं आ रहा। अब देखो, जब पाकिस्तान का जनरल आसिम मुनीर, उसने अचानक बोल दिया कि हिंदू और मुस्लिम इकट्ठा नहीं रह सकते, हम तो उनके दुश्मन है, वो काफिर है, वगैरह वगैरह वगैरह। उसके बाद पहलगाम हो गया और कितना बड़ा उसका परिणाम हो गया, हमने देखा। तो हर एक कोई, दुनिया भर के जो पॉलिटिकल एनालिस्ट है, उन्होंने आसिम मुनीर को ब्लेम किया। एक जनरल होकर ये ऐसी कैसी बात कर सकता है। उसके बाद आपको याद होगा, अभी अभी की बात है, दोबारा वो अमेरिका गया था आसिम मुनीर, और उसने किसी फंक्शन में बात कर दी कि अगर भारत एडवांस है, बड़ा देश है, पैसे वाला समृद्ध देश है, तो मानो वो तो मर्सिडीज या फरारी जैसा महंगी गाड़ी वाला है, लेकिन हम डंपर है। अब डंपर कचरा फेंकने के लिए इस्तेमाल करते, यानी खुद के देश को ही इसने एक डंपर, कूड़ेदान का, कूड़े का ट्रक बता दिया। तो अजीब लगता है ना कि एक देश का इतना बड़ा जनरल हो या नेता हो, ऐसी अजीब बातें कैसे कर सकता है। अब राहुल गांधी हो तो ऐसी बात करेंगे तो हम मान मान लेते क्या। राहुल गांधी तो दिमाग कभी ठिकाने पर होता नहीं, और राहुल गांधी कोई अनाप शनाप बक देते हैं तो हम चकित नहीं होते। हाँ, कुछ बुद्धिजीवी है, वो उसमें भी कोई मायने निकालने की कोशिश करते, वरना आम जनता जो है, सामान्य बुद्धि का कोई इंसान है, तो वो सीरियसली नहीं लेता राहुल गांधी को। क्योंकि राहुल गांधी तो अनाप शनाप बकने के लिए ही पैदा हो गए, ये हमने मान लिया है। उसमें कोई डिबेट वगैरह करने की जरूरत नहीं होती। तो इसलिए एक बात जो खबर मेरी पढ़ने में आई, और बाद में मैंने थोड़ा सर्च किया, तो मुझे अजीब लगा कि मोदी हमारा फोन नहीं उठाते, ऐसी तकरार कौन करेगा। हम पिछले कुछ सालों से देख रहे हैं, पाकिस्तान के लीडर्स ऐसी कंप्लेंट करते हैं कि इंडिया हमसे क्रिकेट नहीं खेलता। अरे बाकी सब चलता रहेगा, क्रिकेट क्यों नहीं खेलोगे। माल की आयात निर्यात क्यों नहीं होगी, इस पर पाकिस्तान रोते रहता है। और अभी अभी की बात है, कुछ एक दो साल की, कि भारत, मोदी हमसे बात तक नहीं करते। और लास्ट कुछ महीनों की बात करें तो मोदी जी फोन तक नहीं उठाते, ये भी तकरार हमें सुनने को मिली। तो ऐसी जब कोई गिड़गिड़ाता है कि भारत के प्रधानमंत्री हमारा फोन नहीं उठाते, अगर इतनी बात हमने सुनी, तो हमको लगता है कि ये कोई पाकिस्तान का नेता या जनरल बोल रहा है, लेकिन वो बात नहीं है।
जो खबर मैंने सुनी वो ऐसी है कि अमेरिका का प्रेसिडेंट जो 8 महीने पहले मोदी इज माय फ्रेंड बोल रहा था, वो अचानक बोलने लगा कि मोदी फोन क्यों नहीं उठाते, मोदी फोन पर बातें क्यों नहीं करते। वैसे देखो तो 17 जून को मोदी और ट्रंप की बात हुई है, जब मोदी जी कनाडा में G7 के सम्मेलन के लिए गए थे। और जब कनाडा में थे, वही ट्रंप और मोदी की भेंटगांठ हो सकती थी, क्योंकि G7 में अमेरिका भी है और उसके लिए पहले ही दिन ट्रंप गए थे, लेकिन एक दिन में और कुछ घंटों में वापस वाशिंगटन डीसी निकल गए थे। और जब बाद में मोदी पहुंचे, मोदी का बड़ा स्वागत हो गया कनाडा में G7 के सम्मेलन में। और उसके बाद इतने नजदीक आए हो तो चाय पीने के लिए आ जाओ, 4 बातें करेंगे, ऐसे कहने के लिए ट्रंप ने मोदी जी को फोन किया था और बोला जाता है 35 से 45 मिनट तक दोनों में बातचीत हो गई। और उस वक्त पाकिस्तान के जनरल असीम मुनीर भी वॉशिंगटन डीसी में थे। तो इसमें कुछ ट्रंप गेम खेल रहा है, ये जानकर मोदी ने कनाडा से कुछ घंटों पर नहीं, इतना डिस्टेंस है, फिर भी वॉशिंगटन डीसी में आने से साफ इनकार कर दिया और कह दिया कि मेरे पहले से प्रोग्राम चल रहे। और उसके बाद 17 जून के बाद मोदी और ट्रंप की कोई बातचीत नहीं हुई है। और जब मैं बोल रहा हूं ये तारीख है 17 अगस्त, यानी पिछले 2 महीने हो गए। और बात ना होने का कारण भी साफ है, जो ट्रंप जो झूठी बातें फैला रहे थे कि भारत और पाकिस्तान का जो जंग था, ऑपरेशन सिंदूर था, वो मैंने रोका है। ये झूठी बातें जो ट्रंप बार बार करते थे, उससे मोदी गुस्सा हो गए और मोदी ने तय किया कि इस इंसान पर भरोसा नहीं कर सकते, इसलिए इससे बातें भी करना जरूरी नहीं है। और अब तो आपको मालूम है, गुस्सा तो मोदी को आता है तो ट्रंप को भी आएगा। और ट्रंप तो एक सुपर पावर अमेरिका के अध्यक्ष है, तो उनको लगता है कि पूरी दुनिया उनकी गुलाम है। आज इस पर टैरिफ लगा दिया, कल उस पर सैंक्शंस लगा दिए। ये बात हम सुनते थे जब हमने 99 में परमाणु बम का प्रयोग किया था। उसके बाद भारत पर भी सैंक्शंस लगाए गए थे, चाहे पाकिस्तान ने बाद में किया, उन पर भी लगाए गए थे। ईरान पर तो सैंक्शंस लगे हुए, रशिया पर भी सैंक्शंस लगे हुए। लेकिन आज तक जिसको हम सैंक्शन बोलते थे, उसका मतलब टैरिफ या डॉलर था। क्योंकि दुनिया के जो लेन देन चलती है इंटरनेशनल, दो बड़े देश है, छोटे देश है, उनमें आपस में जो लेन देन चलती है, वो लेन देन डॉलर में चलती है। यानी हमने कुछ अमेरिका से खरीद लिया तो हम अमेरिका को डॉलर देते हैं, हमने सऊदी अरेबिया से तेल खरीद लिया तो सऊदी अरेबिया को डॉलर में पैसा देते हैं। तो इसलिए एक तरीके से डॉलर की जो दादागिरी चल रही थी, क्योंकि हर देश का जो लेन देन का व्यवहार है वो डॉलर में होता है, इसलिए अलग अलग बैंकों में हर देश का जो खाता होता है उसमें डॉलर की रकम रखी जाती है। तो रशिया के खिलाफ जो यूक्रेन का वॉर चल रहा है, इसके कारण अमेरिका ने सैंक्शंस लगाए हुए हैं। और बात यह कि जो रशिया के डॉलर्स अमेरिकन बैंक में पड़े हैं वो भी रशिया निकाल नहीं सकता। तो सैंक्शंस का मतलब ये है। तो यही दादागिरी अगर ट्रंप भारत पे करने लगे तो कैसे चलेगा। और मोदी के जमाने में तो नहीं चलेगा। बार बार मोदी की 56 इंच का सीना करके मजाक उड़ाई जाती है, पर यह पहला भारत का प्रधानमंत्री है जो डटकर अमेरिका के सामने खड़ा हो गया है। तुम सैंक्शन लगाओ, तुम और कुछ लगाओ, तुम टैरिफ लगाओ, हम मानेंगे नहीं। तकरार क्या है? ट्रंप का कहना है या अमेरिका का कहना है कि आप रशिया से ऑयल लेते हो और हमको ये पसंद नहीं है, और इसलिए रशिया से भारत ऑयल खरीदता है। इसके लिए
भारत जो माल अमेरिका भेजेगा उस पर ज्यादा टैरिफ लगाया जाएगा। हमारा नुकसान क्या है? एक बात ट्रम्प भूल गए कि सदियों से, या सॉरी दशकों से, जो अमेरिका दुनिया का सुपर पावर है, तो वो दिन अब चले गए। वो 20वीं सदी की बात थी। 21वीं सदी के 25 साल होने के बाद देश का नहीं, दुनिया का चेहरा मोहरा बदला है। भारत अब वो पुराना 20वीं सदी का भारत नहीं रहा है। और पिछले मोदी के 10 साल में तो भारत एक महाशक्ति बनकर उभर रहा है। तो हमारे साथ बात करोगे तो दोस्ती जैसी होनी चाहिए, दादागिरी जैसी नहीं। ये बात मोदी जी ने प्रधानमंत्री होने से पहले बोल दी थी। आपको याद होगा 2014 के चुनाव के पहले अलग अलग चैनल को मोदी ने घंटों घंटों के इंटरव्यू दिए थे। उसमें से एक इंटरव्यू में, मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन एक इंटरव्यू में मोदी जी से पूछा गया था कि अलग अलग देशों ने, पर्टिकुलरली यूरोप और अमेरिका ने आपका वीसा कैंसिल किया था, आपको वीसा देने से इनकार किया था, तो क्या उनके साथ भारत के विदेश नीति कैसी रहेगी? तो मोदी ने बोला था विदेश नीति पर्सनल नहीं होती। और दूसरी बात, विदेश नीति हथियारों से नहीं बनती, लड़ाई से नहीं बनती, बल्कि कारोबार से बनती है। लेन देन क्या होती है उससे बनती है। और भारत किसी से भी बात करेगा मोदी के सरकार में, तो भारत आंख से आंख मिलाकर बात करेगा, ना आंख झुकाकर बात करेगा, ना आंख उठाकर बात करेगा। कितना भी छोटा, मालदीव जैसा छोटा देश है, कुरैशी जैसा छोटा देश है, गयाना जैसा छोटा देश है, लेकिन उससे भी भारत बात करेगा तो आंख से आंख मिलाकर बात करेगा, ना कि उसको डांट कर उसकी आंखें झुकाकर बात करेगा। तो अगर भारत बड़ा होकर भी छोटे देशों से दोस्ती का तरीका अपनाना चाहता है तो अमेरिका दादागिरी करेगा, ये भारत सहने वाला नहीं है। ये बात साफ थी। और इसलिए ट्रंप को यह समझना जरूरी था। और पिछले 10 साल में इसके लिए मोदी जी ने बड़ी भारी भक्कम तैयारी कर ली है। इसलिए तो कुछ घंटों में जो पाकिस्तान एटमी बॉम्ब की धमकी दे रहा था उसको सबक सिखा लिया कुछ घंटों की कार्रवाई में। अब पाकिस्तान खड़ा नहीं हो पा रहा है। अब इतनी बातें हो गई है कि कोई बोलता है, हमने तो बोला कि हमने पाकिस्तान के 6 हवाई जहाज गिराए, लेकिन अलग अलग देश, ऑस्ट्रेलिया बोल रहा है 19 गिराए, और कोई अमेरिका का एक्सपर्ट है वो बोलता है 21 पाकिस्तान के हवाई जहाज भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में गिराए। तो ताकत का जो अनुभव है वो सिर्फ पाकिस्तान को नहीं, दुनिया को आ रहा है। तो ट्रंप को यह समझना चाहिए था कि बात भारत से, 21वीं सदी के भारत से और उसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हो रही है। और ये इंसान गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता, दादागिरी नहीं करता, ना किसी को धमकाता है। अगर कोई छेड़ेगा तो मोदी छोड़ेगा भी नहीं। ये मोदी की पक्की भाषा है और वो बार बार इस्तेमाल करते। हम छेड़ेंगे नहीं, लेकिन कोई छेड़ेगा तो छोड़ेंगे भी नहीं। और अगर ट्रंप ने छेड़ा है तो ट्रंप को भी छोड़ेंगे नहीं। और इसलिए बातें करने की जरूरत नहीं होती। ट्रंप तो रोज रोज बात करता है, मोदी रोज रोज बात नहीं करते। और ट्रंप के बारे में तो उन्होंने एक अजीब हथियार, तलवार मियान से बाहर निकाली है। वो तलवार मौन की है। म्यान से निकली हुई तलवार मौन है, लेकिन उसकी धार इतनी तेज है कि बिना चलाए भी दुश्मन को रोना पड़ता है। और इसलिए आज ट्रंप रो रहा है कि कम से कम मोदी हमसे बातें तो करे। बात क्यों नहीं करते मोदी? इसलिए मोदी को अलग रखकर उन्होंने पुतिन से बात करनी चाहिए, क्योंकि भारत और रशिया की मैत्री बहुत पुरानी है, दशकों की है। तो इसलिए जो अलास्का में एक शिखर परिषद उन्होंने बुलाई थी, समिट बुलाया था, ट्रंप और पुतिन मिलकर, उसकी चर्चा तो बहुत हो गई, लेकिन कुछ घंटों में मामला खत्म हुआ। फैसला कुछ नहीं निकला, नतीजा कुछ भी नहीं निकला। और अब ट्रंप बोल रहे कि भारत के टैरिफ में मुझे 2 हफ्तों में कुछ फिर से सोचना पड़ेगा। इसका मतलब साफ है,
कि आदमी डर गया है। अमेरिका में उसके खिलाफ जनमत बनने लगा है और इससे ट्रम्प डरा हुआ है। और वो एक बात पक्की जानता है कि इस संकट से निकलने के लिए कोई मदद कर सकता है तो उसका भी नाम नरेंद्र मोदी है। लेकिन मोदी बात नहीं करता। अब ट्रम्प क्या करे? समझो माफी मांग कर भी संकट से निकालने के लिए मोदी की हेल्प मांगनी है तो मोदी को फोन करना पड़ेगा। लेकिन मोदी अगर फोन नहीं उठाता तो बेचारा ट्रम्प भी करे क्या करे? तो इसलिए जो अलास्का समिट में कुछ भी तय नहीं हुआ, इसका कारण एक ही है, वो रूस और रशिया और अमेरिका के बीच में जो कुछ मामले हैं वो सुलझाने के लिए था ही नहीं। पुतिन से बात करनी थी तो एक ही बात करनी थी ट्रम्प को कि भाई कुछ भी करो, जरा मोदी को समझाओ, मोदी से हमको मिला दो, हमको मोदी से हाथ मिलाना है। लेकिन मोदी कम से कम बात करे, फोन पर बात करे। हम फोन करते हैं, मोदी को फोन उठाने को बोलो। यही संदेश पुतिन के जरिए मोदी को पहुंचाने के लिए अलास्का में एक समिट हो गया। तो इससे आप समझ सकते हो कि मोदी ने कौन से कदम उठाए हैं कि जो शिकार करने निकला था वही शिकार हो गया। ट्रंप टैरिफ से मोदी की शिकार करने निकले थे, लेकिन ट्रंप ने अमेरिका को ही शिकार बना दिया है। और अब गिड़गिड़ा रहे कि मोदी फोन नहीं उठाते। इसलिए मैंने बोला कि अजीब लगता है जब कोई अमेरिकन नहीं, अमेरिका का कोई मंत्री या पॉलिटिकल लीडर नहीं बल्कि अमेरिका का अध्यक्ष होता है कि मोदी हमारा फोन नहीं उठाते, कम से कम मोदी हमारा फोन उठाए। कौन गिड़गिड़ा रहा है? समझे आप? हाँ, एक है मोदी बड़े सभ्य है, वो इस पर बात नहीं करेंगे। लेकिन जो घटनाएं होती है वो पर्दे के पीछे जाकर देखनी पड़ती है, बिटवीन द लाइंस पढ़ना पड़ता है। अगर पुतिन की समिट के बाद ट्रम्प बोलते हैं कि 2 हफ्ते में इंडिया के टैरिफ के बारे में मुझे फिर से सोचना पड़ेगा, तो बात साफ है, उनको अपेक्षा है कि पुतिन मोदी को समझाएंगे और मोदी से सीधे सीधे बात होगी और फिर से भारत और अमेरिका इनके बीच में लेन देन शुरू हो सकती है। गिड़गिड़ा रहा, कौन गिड़गिड़ा रहा है समझ में आया? मैं रुकता हूं। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।